अमीर जेठानी वर्सेस गरीब देवरानी की राखी। अरे बड़ी बहू, चाय बन गई तो जल्दी से ले आ। आज तो 8 बजा दिए तुमने। बहू, मेरी भी शुगर की गोली ले आना। जी जी लाई मम्मी जी, पापा जी। प्राची गुस्से में दांत पीसते हुए बड़बड़ करने लगती है। इन खुसट बुढ़ऊ बुढ़िया ने तो दुखी करके रख दिया है। पापा जी को भी दिन भर में 36 चाय की प्याली पिला दो तो भी मन नहीं भरेगा। और माँ जी वैसे तो शुगर की पेशेंट है, लेकिन दिन भर कभी पकौड़ी तो कभी समोसे तलने के ऑर्डर फरमाती हैं और फिर रात में बोलेंगी, बहू शरीर बड़ा दुख रहा है, मालिश कर दी। कसम से खून पी के रखा है। इतने में प्राची की माँ अनु फोन कर देती है। कैसी है मेरी डार्लिंग डॉटर? क्या बताऊं माँ, इन ससुराल वालों ने आपकी बेटी की हालत खाना बनवा बनवा कर खराब कर दी है। पता नहीं क्या सोचकर आपने मुझे कॉलेज की डिग्री दिलवाई थी। उससे तो बेटर आप मुझे बर्तन धोने में 10 आइटम और सब्जियां खाना बनाने का कोर्स कराती, गोल रोटी बनाना सिखाती तो मुझे 2 साल बाद भी इतनी दिक्कत नहीं आती। प्राची जस्ट चिल। मम्मी, मेरी ससुराल में लंका लगी हुई है और आप कह रही हैं कि मैं चिल करूं। ये बताइए किसी लिए फोन किया था? पूछने के लिए कि रक्षाबंधन पर तू आ रही है। वैसे तेरी परेशानी का एक जोर का तोड़ है मेरे पास। देवरानी लिया और घर की जिम्मेदारी से मुक्त हो जा। आपको नहीं पता मम्मी, ये आजकल की देवरानी बड़ी चंट होती हैं। अच्छी लड़की मिले तब तो शहर में। अरे तो किसने कहा है शहर में ढूंढने को? कोई सीधी सादी गांव वाली को ले आ जो तेरी मुट्ठी में भी रहेगी और तेरा दबदबा भी बना रहेगा। अपनी माँ के सिखावे पर प्राची अपने देवर श्याम के लिए गांव की लड़की ढूंढती है और उसे आरती जच जाती है, जिसे अपनी देवर की शादी करके वो देवरानी बना लाती है और चाल भरी मुस्कुराहट के साथ घर में स्वागत करवाती है। आइए आइए मेरी देवरानी जी, धन्यवाद हमारी जो आपके कदम पधारे। चलो दाहिने पैर से कलश गिराकर ससुराल में आओ। गांव के रहन सहन में पली बड़ी आरती बहुत ही संस्कारी थी। लंबे घने केश, बोलचाल में मिठास और सूरत में बसी सादगी से उसके गुणों का बखान कर रही थी। देवरानी सास ससुर और जेठानी के पैर छूती है। अरे अरे खुश रहो, सदा सुहागन रहो। वैसे तो देवरानी जेठानी का रिश्ता कच्ची कैरी के जितना खट्टा मीठा होता है, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी छोटी बहन जैसी है, इसलिए मैं तुमसे कभी लड़ूंगी नहीं, प्यार से रखूंगी। हम भी आपको सदा बड़ी बहन का दर्जा देंगे जेठानी जी। पलक, मयंक, चलो चाची के पैर छुओ। नमस्ते चाची। कितने प्यारे बच्चे हैं। ये लीजिए, ये चॉकलेट आप दोनों के लिए। थैंक यू चाची। अपने खुशहाल परिवार को देखकर लक्ष्मी खुशी से भरकर कहती है, भगवान की कृपा से आज मेरा परिवार पूरा हो गया। बस भगवान करे तुम दोनों देवरानी जेठानी में इसी तरह तालमेल बनी रहे। लेकिन जो भी बातें प्राची ने अपनी गरीब देवरानी से कही थी वो केवल डींगे थीं। पहले दिन से सारी जिम्मेदारी जेठानी ने देवरानी पर थोप दी। थोड़े टाइम बाद आरती गर्भवती हो जाती है। इसी बीच में रक्षाबंधन का त्योहार आ जाता है, जिससे देवरानी को उल्टी पर उल्टी लग जाती है। फिर भी प्राची अपनी गरीब देवरानी पर दामन चलाती है। अरे ओ मेरी गरीब देवरानी, यहाँ पड़े पड़े पलंग क्यों तोड़ रही हो? राखी के पर्व का दिन है और तुमने एक पकवान नहीं बनाया। प्राची भाभी, सुबह से बहुत उल्टी हो गई है, शरीर में ताकत नहीं मिल रही। आज के लिए आप रसोई संभाल लो। ये सुनते ही जेठानी दांत पीस लेती है और देवरानी को ताने देने लगती है। अच्छा जी, जब मैं पकवान तलूंगी तो तुझे क्या अंडे देने के लिए लाई हूं मैं देवरानी बनाकर? मेरी मेहरबानी है कि आज तू इतने बड़े घर में है, वरना जिस गरीबी से मैं तुझे उठाकर लाई हूं ना, किसी मिट्टी के घर में तेरी शादी होती। जेठानी की इन बातों से बेचारी गरीब देवरानी को बहुत ठेस पहुंचती है। वो अपनी बिगड़ी सेहत में भी रोते हुए रसोई में आकर रक्षाबंधन के पकवान बनाने लगती है। जिस दिन मैं दुल्हन बनकर आई थी उस दिन तो जेठानी जी ने कितनी मीठी बातें की थी, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, कहने और करने में अंतर होता है। बेचारी गरीब देवरानी का सारा दिन रसोई में खड़े खड़े पकवान बनाते हुए निकल गया, जबकि जेठानी ने रक्षाबंधन वाले दिन एक दिन का टस से मस नहीं किया। इसी तरह साल गुजरने लगे। अब आरती के भी 2 बच्चे हो गए, 6 साल की बेटी इच्छा और गोद का एक बेटा। लेकिन बीते इन सालों में जेठानी का बर्ताव अपनी गरीब देवरानी के प्रति और रूखा हो चुका था। जेठानी जी, गैस सिलेंडर खत्म हो गया है, मंगा दीजिए, खाना बनाने में बड़ी देर हो गई है। तभी जेठानी बड़ी बड़ी आंखें दिखाते हुए कंजूसी से बोली, बोलो भला, इतनी जल्दी जल्दी चीजें खत्म करोगी तो कैसे काम चलेगा? बहुत खुला हुआ हाथ है तुम्हारा। जेठानी जी, इस बार तो मैंने एकदम हिसाब किताब से ही चलाया,
पूरे के पूरे 1.5 महीने में खत्म हुआ है सिलेंडर, अब उससे ज्यादा क्या चलेगा। जवाब सुनकर जेठानी चिढ़ पड़ी। अच्छा जी, तो 2 कौड़ी की देवरानी मुझसे जुबान लड़ाएगी? नहीं मंगाती सिलेंडर, जा आज चूल्हे पर खाना बना जैसे अपने मायके में बनाती थी, उपले और घास फूस छोक कर। बहुत अमीरी की हवा लग गई है, इसलिए अपने गरीब दिन भूल गई। आरती की अमीर घमंडी जेठानी हर बार जली कटी बातें सुनाकर उस बेचारी का दिल दुखाती। एक तरफ अपने दूध मुहे बेटे को बोरी पर सुलाकर वो चूल्हे पर खाना बनाने लगी, छोटी सी इच्छा भी अपनी माँ की दुखों को देख देख कर चूल्हा सुलगा रही थी। माँ, तुम चिंता मत करो, तुम खाना बनाओ, मैं चूल्हा जलाती हूँ। अमीर घमंडी जेठानी अपनी गरीब देवरानी को बड़ा दुख दे रही थी। आरती के सास ससुर भी ये सब देख रहे थे, लेकिन वो उसकी मदद करने में असमर्थ हो चुके थे, क्योंकि धोखे से प्राची ने सारी जमीन जायदाद अपने नाम लिखवा ली थी। किसी तरह रोटी पानी बनाने के बदले में ही आरती और उसके बच्चों के सर पर वो छत भी थी। जेठानी के दोनों बच्चे भी उसके जितने ही घमंडी थे। मम्मी मम्मी, राखी आने वाली है, इस बार मैं रक्षाबंधन पर शेरवानी पहनूंगा। और मुझे गाउन चाहिए मम्मी, और सैंडल भी। हाँ क्यों नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तुम दोनों के लिए तो मैं सारा बाजार खरीदूंगी। चलो चलते हैं। दोनों को संग लेकर जेठानी जब जाने लगती है, तभी देवरानी की गरीब बेटी आंचल पकड़ते हुए कहती है, ताई जी, मैं भी आपके और पलक दीदी और मयंक भैया के साथ चलूं? क्या मुझे भी अपने भाई डुग्गू के लिए राखी खरीदनी है? जेठानी ठहाके मारकर हंस पड़ी। मैंगो की टिंगो, पहले ये बता तेरे पास राखी खरीदने के पैसे हैं? पैसे तो नहीं है मेरे पास, आप दिला देना। क्यों री, क्या मैंने तेरे बाप की कमाई खा रखी है? चल हट। बड़े निर्दयपन से जेठानी बच्ची को लात मारकर चली गई। उसी समय श्याम मजदूरी करके आ जाता है। इच्छा के हाथों से खून बह रहा था। चुप हो जा मेरी बच्ची। भाभी, आपका दिल है कि पत्थर? मेरी फूल सी बेटी को धक्का मार दिया। अरे भगवान से डरो, मेरी पत्नी को सता ही रही हो, अब मेरे नन्हे नन्हे बच्चों के पीछे भी पड़ गई हो। अच्छा हुआ जो विवेक भैया यहाँ नहीं है, वरना आपकी असलियत देखकर उनके दिल को बहुत दुख लगता। उस वक्त बौखलाकर गुस्से में प्राची ने ना आव देखा न ताव और गरीब देवरानी के परिवार को रक्षाबंधन के त्योहार में घर से बेघर कर दिया। निकल जाओ तुम सारे के सारे नमक हराम। जब बिना घर के दर दर भटकोगी सड़कों पर, तब अकल ठिकाने आएगी। प्राची बहू, इतनी भी जुल्मी मत बन। अरे अपने गरीब देवरानी पर थोड़ा तो तरस खा। दूध पीते बच्चों को लेकर वो कहाँ भटकेगी बारिश के मौसम में। आपको बड़ी हमदर्दी हो रही है माँ जी मेरी गरीब देवरानी से, तो आप भी जा सकती हैं, दरवाजा खुला है। ससुराल से विदा लेते हुए रोते हुए आरती ने अपनी सास ससुर के आशीर्वाद लेकर उनसे कहा, माँ जी आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप और बाबूजी ठीक से रहना, चलते हैं। देवरानी के परिवार को घर से निकालकर जेठानी मौज उड़ाने लगी। उधर कई रात सड़क पर भूखे प्यासे गुजरने के बाद आरती ने भूख से मुरझाए अपने दोनों बच्चों के चेहरे को देखकर कहा, अजी ऐसी तो जिंदगी नहीं जाएगी, हमें कुछ तो काम धाम करना होगा। ये लीजिए मेरे कान की बाली बेच आइए, इसे हम राखी का बाजार लगाएंगे। मुझे माफ कर देना, मैं 7 वचन में से कोई भी वचन नहीं निभा पाया आरती। ऐसा मत कहिए, आप मेरे संग है ना, तो ये दुख भी काट लूंगी मैं। दोनों पति पत्नी पेट पालने के लिए राखी बेचने लगे। इधर जेठानी ने रक्षाबंधन के दिन लाखों की साड़ी पहनी, 56 पकवान बनाए और अपने बच्चों से राखी बंधवाई। चलो पलक, भैया को राखी बांधो और ये काजू कतली खिलाना, ये मेरे बेटे की फेवरेट है। ओके मम्मी, ये लो मयंक भैया। कुछ देर में जेठानी का भाई भी आ गया और उसने भी खूब अच्छे से राखी मनाई। तभी एकदम से प्राची का पति विवेक आधम का पति को देखकर जेठानी का चेहरा पीला पड़ गया। वो विवेक, तुम एकदम से? क्यों प्राची, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई? मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन बताया भी नहीं। श्याम कहाँ है? श्याम 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 कहाँ है? अरे कहाँ है श्याम, तुम्हारा देवर, बुलाओ उसे। प्राची मनगढ़ंत कहानी रचने लगी। विवेक तुम्हारा छोटा भाई बड़ा दगाबाज निकला, उन्होंने चोरी की थी इसलिए मैंने उन्हें निकाल दिया। झूठ, सरासर झूठ बोल रही हो तुम प्राची, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, और कितने झूठ बोलोगी? श्याम, आरती, अंदर आ जाओ। चारों बुरे से भेष में अंदर आते हैं। इनको देखकर हैरानी हो रही है ना? ये लोग मुझे सड़क पर मिले, तुम्हारा दिल नहीं कांपा छोटे छोटे बच्चों से घर छीनते हुए? एक बात जान लो, ये घर जितना मेरा है उतना ही मेरे छोटे भाई और उसकी पत्नी का भी है। या तुम अकेली यहाँ रहो, मैं सबको लेकर जा रहा हूँ, चलो बच्चों। प्राची अपने पति के पैरों में गिर गई।
अजी ऐसा मत कहो, मेरे बच्चे मुझसे दूर मत करो, उनके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे माफ कर दो। देवरानी जी, मैंने तुम्हें दुख दिए। जेठानी जी, ये क्या कर रही हैं आप? मेरे पैर मत छूइए, आप रिश्ते में मुझसे बड़ी हैं। देखा, इसको कहते हैं बड़प्पन। इतना कुछ सहकर भी तुम्हें माफ कर रही है। आइंदा आरती का दिल मत दुखाना, क्योंकि अब वो मेरी बहन है। ये सुनकर आरती का मन भर आया। उसने विवेक को राखी बांधकर रक्षाबंधन मनाया। अब उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक था। प्राची ने घमंड त्याग दिया और बिगड़े हुए रिश्तों को जोड़ लिया।